नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने बंडल्स की ट्रिक और परतों की ट्रिक आपको समझा दी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहाँ पर होती है और इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट किया जाता है, ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि स्केलेटल मसल की प्रोसेस, यानी जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इसेंट्रिक होती हैं, यानी फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, इसी प्रोसेस को इस प्रोसेस को ही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की हम बात करें तो स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी, सबसे पहला पॉइंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को इसकी खोज किसने की? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की खोज, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की खोज किसने की? H.E. हक्सले ने कब की थी दोस्तों? ये आप बताएंगे। इसकी खोज किसने की थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की? H.E. हक्सले। आज हम जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये सिद्धांत कार्यात्मक स्तर पर मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया का वर्णन करता है। हमने आपको बताया था ये मांसपेशियों के कार्य को कैसे संकुचन होती हैं, कैसे आराम करती हैं, इसका वर्णन करता है। इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों का संकुचन एक्टिन और मायोसिन नामक फिलामेंट के फिसलने से होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको ये बताती है कि कैसे, देखो, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर फिसलते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट हैं और इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी लिखने से पहले आप ये दो लाइनें जरूर लिखें। ठीक है, सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले ने खोज की। इसके बाद स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस ही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। ये सिद्धांत आपको बताता है कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर कैसे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे पर कैसे फिसलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित कर दिया गया है। नंबर 1, सबसे पहले रेस्ट, कंट्रैक्शन और इसेंट्रेक्शन होने से पहले मसल हमारी रेस्ट अवस्था में होती है। तो रेस्ट में आपको क्या क्या लिखना है? रेस्ट में आपको लिखना है कि कोई तंत्र का आवेग नहीं होता है, कोई भी नर्व इम्पल्स यहाँ नहीं होता है, कोई भी नर्व इम्पल्स नहीं होता है। मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट की ओर विस्तारित रहते हैं। मायोसिन क्रॉस ब्रिज, ये हमारे मायोसिन क्रॉस ब्रिज हैं, ये क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट की ओर विस्तारित रहते हैं, एक्टिन फिलामेंट की ओर फैले हुए रहते हैं, लेकिन वे एक बंधन नहीं बनाते हैं। ये अभी दोस्तों अलग अलग हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक अपरिवर्तित अनचार्ज एटीपी, ये एटीपी इसके ऊपर, एक्टिन और मायोसिन के ऊपर एटीपी जो होते हैं वो अनचार्ज पोजीशन में होते हैं। एक अपरिवर्तित एटीपी यानी अनचार्ज एटीपी जो है अणु मायोसिन फिलामेंट के प्रत्येक क्रॉस ब्रिज पर मौजूद है। क्रॉस ब्रिज मीन्स जहाँ पर इसमें कट लगा होता है, पर क्या है? मौजूद है, क्रॉस ब्रिज पर मौजूद है। कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, पुटिकाओं से यानी वेसिकल्स के अंदर एक बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारी ऐसे बड़ी मात्रा में स्टोर रहता है, बड़ी मात्रा में स्टोर रहता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बड़ी मात्रा में स्टोर रहता है, ये रेस्ट की पोजीशन होती है। इसके बाद हम बात करें एक्साइटेशन एंड कपलिंग कैसे होता है, उत्तेजना और जोड़ा कैसे बनता है। ब्रेन से, ये हमारी स्केलेटल मसल है, ब्रेन से एक नर्व इम्पल्स क्या होता है? आवेग उत्पन्न होगा। यहाँ स्केलेटल मसल से ब्रेन से एक नर्व इम्पल्स आवेग उत्पन्न होगा और ये तंत्र का आवेग एसिटाकोलाइन की ओर जाता है। तंत्र का आवेग एसिटाकोलाइन की तरफ जाता है। एसिटाकोलाइन कैल्शियम आयन को रिलीज करता है,
एसिटाइलकोलाइन यहाँ पर होता है, और ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, तुरंत एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन द्वारा लिया जाता है। यहाँ से रिलीज होकर तुरंत क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन, क्या ये दोस्तों यहाँ से रिलीज होकर इस पर भी, यहाँ पर भी हमारा कैल्शियम आयन स्टोर होता है। ये एक्टिन के क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन है, इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर जिसके कारण एक्टिन फिलामेंट सक्रिय हो जाता है। एक्टिन फिलामेंट जो है हमारा, एक्टिन फिलामेंट जो है पूरा सक्रिय हो जाता है, किसके द्वारा, लेने पर ट्रोपोनिन के द्वारा, क्या ट्रोपोनिन के द्वारा क्या होता है, कैल्शियम आयन यहाँ पर आकर रिलीज होने के बाद तुरंत ट्रोपोनिन इसे ग्रहण करता है, जिससे एक्टिन जो है हमारा सक्रिय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम आयन भी एक चार्ज में एटीपी परिवर्तित करता है। कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन है, ये भी एक चार्जिंग एटीपी परिवर्तित करता है, चेंज करता है, जिससे क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट की सक्रिय साइटों के साथ बंधन बनाते हैं। यहाँ से जो कैल्शियम आयन है, इसने जो है एटीपी क्या किया, एटीपी छोड़ा, जिससे कि जो क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट की सक्रिय साइट के साथ बंधन बना लेते हैं। ये क्रॉस ब्रिज जो है, ये एक्टिन फिलामेंट के साथ क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और एक्टोमायोसिन कनेक्शन का गठन होता है। ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, और एक्टोमायोसिन यानी फिर हमारा ये पूरा बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, एक्टोमायोसिन बॉन्ड बन जाता है, एक बंडल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अब कंट्रैक्शन की बात करते हैं। ये हो गया हमारा स्टिमुलेंट्स, क्या स्टिमुलेंट्स, ये हमारा हो गया स्टिमुलेंट। अब हम कंट्रैक्शन की बात करते हैं, क्या कंट्रैक्शन में क्या होगा, इस चरण में क्रॉस ब्रिज के नीचे मौजूद एटीपी अणु और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की जाती है। क्रॉस ब्रिज के नीचे अणु जो होती हैं, एटीपी की बहुत सारी मात्रा जो है, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की जाती है, जिसका उपयोग मांसपेशियों के संकुचन के लिए किया जाता है। जो ऊर्जा होती है, ये मांसपेशियों को इकट्ठा करने में उपयोग किया जाएगा। जो ज़्यादा ऊर्जा जारी की जाती है, उसका उपयोग इनको कंट्रैक्शन करने में किया जाता है। ऊर्जा का उपयोग करके एक्टिन फिलामेंट सार्कोमेयर के केंद्र की ओर, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट जो है हमारा, ये जो है सार्कोमेयर के केंद्र की ओर क्या करता है, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर से पार हो जाता है। मायोसिन फिलामेंट के ऊपर से ऐसे पार हो जाता है। ये तनाव और मांसपेशियों को छोटा करने का विकास की ओर जाता है। जब ये हमारा इसके ऊपर से गुजरकर इसको पास में कर देता है, तो ये तनाव और मांसपेशियों को छोटा करने के विकास की ओर, यानी तनाव और मांसपेशियों को छोटा करने की ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों रिचार्जिंग। कंट्रैक्शन हो गया हमारा। अब रिचार्जिंग यानी पुनः चार्जिंग होना। एक मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक मायोसिन का क्रॉस ब्रिज, ये हमारा मायोसिन है। एक्टोमायोसिन ठीक है, एक्टोमायोसिन बॉन्ड को 1 सेकंड की अवधि में, एक्टोमायोसिन के बॉन्ड को 1 सेकंड की अवधि में 1 सेकंड की अवधि के भीतर सैकड़ों बार बनता और तोड़ता है। ये यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, सैकड़ों बार बनती है और टूटती है। और मायोसिन क्रॉस ब्रिज को रिचार्ज करने के लिए, मायोसिन क्रॉस ब्रिज को ये क्रॉस ब्रिज बनता है ऐसे, इसको रिचार्ज करने के लिए क्या होता है, इसे एटीपी अणु द्वारा पुनः लोड किया जाता है। इस प्रकार पुराने एक्टोमायोसिन बॉन्ड टूट जाता है। जो एक्टोमायोसिन ये बॉन्ड बना है, ये क्या होता है, टूट जाता है एकदम, और मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टिन से मुक्त हो जाते हैं।
जब ज़्यादा ऊर्जा बनती है तब ये एक दूसरे से क्या होता है, एकदम अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, मुक्त हो जाते हैं। क्रॉस ब्रिज और एक्टिन फिलामेंट इस प्रकार रिचार्जिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, इस प्रकार अलग हो जाते हैं। और एक्टिन और क्रॉस ब्रिज और एक्टिन फिलामेंट, जो क्रॉस ब्रिज बना और एक्टिन फिलामेंट इस प्रकार रिचार्जिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी पुनः से रिचार्ज होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारा आखिरी जो चरण है रिलैक्सेशन। क्या? रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो इस चरण में तंत्र का आवेग का प्रवाह बंद हो जाता है। ये जो हमारा तंत्र का आवेग यहाँ से आया था मस्तिष्क से, वो उसका प्रवाह ही बंद हो जाता है, ठीक है। अब जिसके कारण कैल्शियम आयन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पुटिकाओं यानी वेसल्स में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ पर बाहर निकला था, उसको ऐसे नली होती हैं, उनमें वापस भेजने पर मजबूर कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। एक्टोमायोसिन बॉन्ड अब मौजूद नहीं होते हैं, एक्टोमायोसिन बॉन्ड ज़्यादा ऊर्जा बनने से अलग हो गए हैं, अब मौजूद नहीं होंगे। क्रॉस ब्रिज जो है विस्तारित रहते हैं। ये क्रॉस ब्रिज फिर क्या होते हैं, ये इकट्ठे हो गए थे यहाँ पर, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रिज कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ये हुआ हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट का थ्योरी का पूरा प्रोसेस। इसको दोस्तों आप धीरे धीरे करके, आप स्लो वीडियो करके आप इसे लिख सकते हैं और इसी क्रम में आप इसे याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट के सारे चरण, रेस्ट, स्टिमुलेशन और कंट्रैक्शन और रिचार्जिंग और रिलैक्सेशन आपको सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।